वेलकम स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडी में जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ प्लान्स। अब देखिए, जो हमारी प्लानिंग है वो एक प्रोग्रेसिव फंक्शन है। प्लानिंग बनाना केवल टॉप लेवल का ही काम नहीं है, चाहे लोअर लेवल है, चाहे मिडिल लेवल है, चाहे टॉप लेवल है, सभी लेवल्स के द्वारा प्लानिंग अलग अलग वे में बनाई जाती है। तो उन प्लानिंग को अचीव करने के लिए जो हमारी टाइप्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर्स, मेथड्स, रूल्स, प्रोग्राम एंड बजट्स। तो सबसे पहला जो हमारा टाइप आता है ऑब्जेक्टिव्स। तो देखिए, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ना तो वो सिंगल यूज में आते हैं ना स्टैंडिंग प्लान में आते हैं। जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट हेयर मीन्स अलग अलग इनको क्लासीफाई किया गया है एज फॉर स्पेसिफिक, यानी जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो स्पेसिफिक पर्पज के लिए होने चाहिए, यानी हमारे बिजनेस से रिलेटेड बिजनेस के पर्पज के अकॉर्डिंग होने चाहिए। जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मेजरेबल होने चाहिए, एम फॉर मेजरेबल, यानी हम उनका आसानी से मेजरमेंट कर सकें। जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीवेबल होने चाहिए, इजीली वी कैन अचीव, आसानी से हम उनको अचीव कर सकें। जो भी हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी हमारी प्लानिंग्स हैं, उनके रिलेवेंट, हमारी प्लानिंग जो है ऑब्जेक्टिव्स के रिलेवेंट होनी चाहिए, जिससे कि ऑब्जेक्टिव्स को इसी ईजीली अचीव किया जा सके। और जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो टाइम पीरियड में बाउंड होने चाहिए कि कितने टाइम में उनको पूरा करना है, जिससे कि उस टाइम में उनको पूरा किया जा सके। इसके लिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, इंक्रीज इन सेल्स बाई 10%। हमें 6 मंथ के अंदर 10% सेल्स को इंक्रीज करना है, और डिक्रीज इन रिजेक्शन बाई 2% इन 1 मंथ। 1 मंथ में जो भी हमारे रिजेक्शंस हैं उनको 2% रिड्यूस करना है। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अब जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, सबसे पहले हमें ये फिक्स करना होता है कि व्हाट इज टू बी डन, हमें क्या करना है। जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारी प्लानिंग के एंड रिजल्ट्स होते हैं। जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, और जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जर्नली टॉप लेवल के द्वारा फिक्स किए जाते हैं, सेट किए जाते हैं। दूसरा जो हमारा पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट आता है स्ट्रेटेजी। जो स्ट्रेटेजी है नाइदर सिंगल और नॉर स्टैंडिंग प्लान, एक कंप्रीहेंसिव प्लान होती है। ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग उनको किस प्रकार से अचीव करना है हमें, उनके अकॉर्डिंग बनाई जाती है। जो भी हमारी स्ट्रेटेजी है उसमें जो हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हमें किस प्रकार से अचीव करना है, एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन को किस प्रकार से अडॉप्ट करना है, और जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए उनका एलोकेशन किस प्रकार से करना है। और स्ट्रेटेजी में क्या आता है, स्ट्रेटेजी में एक ऐसी सिचुएशंस तैयार की जाती है कि हमारे बिजनेस में जो हमारे कंपटीटर्स हैं उनको हम अपने से पीछे कैसे करें, उनसे हम आगे कैसे रहें, जिससे कि हम अपने बिजनेस को ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना सकें। तो ये जब सभी जो सिचुएशंस हैं ये स्ट्रेटेजी में आती हैं। स्ट्रेटेजी में क्या है, चॉइस ऑफ एडवर्टाइजमेंट मीडिया, यानी हमारा एडवर्टाइजिंग मीडिया क्या होगा, कैसा होगा, सेल्स प्रमोशन की टेक्निक्स कैसी होंगी, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल्स जो हमने यूज करने हैं वो किस प्रकार से होंगे, और कौन कौन कस्टमर होंगे और उनकी क्या क्या डिमांड होंगी, ये सभी स्ट्रेटेजी में फिक्स किए जाते हैं। इसके बाद जो हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव आता है पॉलिसी। अब जो हमारी पॉलिसी है वो स्टैंडिंग पॉलिसी होती है। पॉलिसी कैन बी डिफाइन एज ऑर्गेनाइजेशनल जर्नल रिस्पॉन्स टू ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम, और सिचुएशन के लिए एक जर्नल रिस्पॉन्स क्या होता है। जो भी हमारी पॉलिसीज हैं वो सभी लेवल पर बनाई जाती हैं, सभी मैनेजर्स के द्वारा बनाई जाती हैं। अलग अलग बिजनेस की अलग अलग पॉलिसीज हो सकती हैं। जो भी पॉलिसीज हैं किस प्रकार से बिजनेस से रिलेटेड होती है कि बिजनेस को किस प्रकार से हमें
सक्सेसफुली रन करना है। इसमें क्या आता है, इसमें आता है कि जैसे हमारी परचेज पॉलिसी क्या होगी। परचेज पॉलिसी में जैसे हाउ मैनी सप्लायर्स कंपनी शुड परचेज, फ्रॉम हाउ मैनी सप्लायर्स कंपनी शुड परचेज, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर चूजिंग अमोंग द सप्लायर्स, नो क्रेडिट सेल्स पॉलिसी, ओनली कैश सेल्स, मेक और बाय पॉलिसी। तो ये सभी क्या होती हैं, पॉलिसीज़ होती हैं जो एक बिजनेस को सक्सेसफुल रन करने के लिए सभी टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल के टॉप और मिडिल लेवल के जो मैनेजर्स हैं उनके द्वारा बनाई जाती हैं। अब आता है प्रोसीजर्स। अब देखिए प्रोसीजर्स जो होते हैं वो स्टेप्स होते हैं, फ्यूचर्स की कंडीशंस होती हैं कि किसी भी सिचुएशन को अचीव करने के लिए जो हमारे प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे द प्रोसीजर्स फॉर एडमिशन इन ए पर्टिकुलर स्कूल, किसी भी पर्टिकुलर स्कूल में किसी भी क्लास में एडमिशन का प्रोसीजर्स क्या है। प्रोसीजर्स जो हैं वो कॉमन होते हैं सभी डिपार्टमेंट्स के लिए, सभी एक्टिविटीज़ के लिए। द प्रोसीजर्स टू हैंडल द ऑर्डर बाय मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व सेल्स डिपार्टमेंट आल्सो, यानी जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स हैं उनके प्रोसीजर्स क्या होंगे ऑर्डर के, और जो भी सेल्स डिपार्टमेंट हैं उनके प्रोसीजर्स क्या होंगे, ये सभी इसमें फिक्स किए जाते हैं। प्रोसीजर्स एक स्टेप होते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए, जर्नली इंसाइडर्स होते हैं, और जो भी हमारे प्रोसीजर्स हैं वो एक मैनर्स में होते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होते हैं, क्रम वाइज होते हैं, जिससे कि हम उनको इजीली अचीव कर सकें। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टाइप आता है मेथड्स। मेथड्स इज आल्सो स्टैंडिंग प्लान्स। किसी भी जॉब को, किसी भी वर्क को करने के मेथड्स क्या होंगे ये हमें एडवांस में डिसाइड करना होता है। देयर इज़ नो डाउट इन द माइंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ के माइंड में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देयर कैन बी यूनिफॉर्मिटी इन द एक्शंस ऑफ एम्प्लॉयज़ के एक्शन में किस प्रकार की यूनिफॉर्मिटी होगी, एम्प्लॉयज़ को किस प्रकार से गाइड किया जाएगा, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मेथड्स सेव टाइम, टाइम को सेव करने के प्रॉपर मेथड्स क्या होंगे, मनी को सेव करने के प्रॉपर मेथड्स क्या होंगे, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी के कॉमन मेथड्स क्या होंगे, ये सभी जो है मेथड्स में डिसाइड किए जाते हैं। इसके बाद आता है रूल्स। रूल्स स्पेल आउट स्पेशल एक्शन और नॉन एक्शन फॉर द एम्प्लॉयज़। रूल्स क्या होते हैं, किसी भी एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट क्या एक्शन लेने हैं, क्या एक्शन नहीं लेने हैं। स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो सभी एम्प्लॉयज़ के द्वारा फॉलो करने होते हैं। जैसे किसी भी बिजनेस में रूल बना दिया गया नो स्मोकिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन में कोई स्मोकिंग नहीं होगी। रूल जर्नली गाइडलाइन होते हैं, जर्नल बिहेवियर होते हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ दोनों के लिए, और दोनों को उनको ओबे करना होता है, और यदि ओबे नहीं करते हैं तो इसमें उनके लिए पनिशमेंट इन्वॉल्व होता है कि उसके लिए उनको पनिशमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो रूल में क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट और जर्नल इंस्ट्रक्शंस होती हैं। स्पेसिफिक सिचुएशंस होती है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। रूल्स रिजिड होते हैं, और जो भी यूजुअली दे आर यूजुअली फॉर सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लान, कि हमें उनको किस प्रकार से सिंपल वे में अचीव करना है। नेक्स्ट आता है प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स जो होते हैं, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, रूल्स होते हैं, उनका कम्बिनेशंस होते हैं। जो भी प्लान्स हैं उनको प्रोग्राम्स के थ्रू किस प्रकार से अचीव करना है। प्रोग्राम्स एक सिस्टमेटिक वर्किंग के लिए तैयार किए जाते हैं कि किस प्रकार से एक सिस्टमेटिक वर्किंग जो है उसको आगे बढ़ाना है, किस प्रकार से बिजनेस को प्रोग्रेसिव बनाना है,
जो भी हमारे प्रोग्राम्स हैं वो डिफरेंट लेवल्स पर तैयार किए जाते हैं। प्राइमरी प्रोग्राम्स जो हैं वो टॉप लेवल के द्वारा होते हैं, और देन टू स्पोर्ट द प्राइमरी प्रोग्राम, स्पोर्टिव प्रोग्राम्स जो हैं वो डिफरेंट लेवल्स के द्वारा बनाए जाते हैं। प्रोग्राम्स में प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिटेल स्टेटमेंट होती हैं। जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, प्रोसीजर्स हैं, रूल्स हैं, उनका कम्बिनेशन होता है। वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए तैयार किए जाते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन की जो सिस्टमेटिक वर्किंग है उसको इंश्योर किया जाता है। इसके बाद आता है बजट। बजट एक एक्सपेक्टेड स्टेटमेंट होती है जो न्यूमेरिकल टर्म में होती है। बजट्स को मेजर किया जाता है एक टाइम पीरियड में, कि एक टाइम पीरियड के लिए बजट तैयार किया जाता है। जैसे आपकी गवर्नमेंट के द्वारा एनुअली बजट तैयार किया जाता है कि ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च गवर्नमेंट्स के एक्सपेंडिचर्स क्या होंगे, गवर्नमेंट की रिसीट्स क्या होंगी, और फेब में पार्लियामेंट में उसको पास किया जाता है, और जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं उनको प्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी बजट तैयार करते हैं, और बिजनेस को किस प्रकार से, बिजनेस में क्या करना है, क्या नहीं करना, बिजनेस के प्रोडक्शंस को कैसे बढ़ाना है, कितने % तक बढ़ाना है, कस्टमर्स को कैसे बढ़ाना है, सेल्स को कैसे बढ़ाना है, इन सभी के लिए बजट जो है वो सभी लेवल पर, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल पर जो मैनेजर्स होते हैं उन सभी के द्वारा तैयार किया जाता है। जैसे एग्जांपल्स के लिए दिया हुआ है सेल्स बजट। सेल्स बजट में जैसे हमने बजट बनाया कि हमने एक मंथ में 1 लाख यूनिट जो है वो तैयार करनी है, प्राइस पर यूनिट 20 होंगी, तो टोटल सेल्स बजट आपका 20 लाख का हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारी प्लानिंग है उनके जो टाइप्स हैं वो डिस्क्राइब किए गए हैं, और आपने ये टाइप्स जो हैं लर्न करने हैं। ओके स्टूडेंट्स।